यार अस्सलाम वालेकुम। हम आपके बलक वीडियो के साथ हम आए हैं। हम सब मानव बल सभी मिल के आज अतुल इमाम के पास हम लोग कुछ मांग पत्र लेकर के आए हैं। तो इसी तरह से आप सभी मानव बल हम लोग के साथ लगे रहिए और जितने भी बिहार में मानव बल हैं, मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग भी अपनी बातों को अपने आसपास के नेताओं के पास अपना मांग पत्र रखिएगा और बाकी जो भी बात होगी आगे हम लोग सरकार से मांग को लेकर के सरकार तक अपना बात पहुंचाएंगे। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और देखिए हम लोगों ने अपना मांग पत्र रखा है अतुल इमाम के पास। आप देखते रहिए हमारे लिए क्या करते हैं। बात ये है कि हम लोग 24 घंटे काम करते हैं और 24 घंटे में हमको मात्र 9,000 रुपया तनख्वाह दिया जाता है। मुझे अगर 24 घंटे में अगर किसी मजदूर को अगर काम करने के लिए कहा जाए तो नहीं भी नहीं 3 से 4,000 रुपया कमा लेंगे। तो इसमें हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है। और बात हम लोग को 33 केवी 11 केवी और 440 वोल्ट हम लोग को रगड़ा जाता है। तो हम लोग को ना सेफ्टी है ना कुछ है। हम लोग अपने जान को एक हथेली में लेकर के चलते हैं, घर घर तक लाइन पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह सबसे कम और जो सबसे ऊपर में कुर्सी में बैठे हुए हैं उनकी लाखों के ऊपर उसकी तनख्वाह है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कम से कम हम लोग को तनख्वाह 25 से 30 हजार किया जाए ताकि हम लोग का रोजी रोटी करते हैं, मजदूरी न्यूनतम मिलती है। जबकि किसी भी इंसान का या किसी भी वर्कर का जो काम का तरीका है वो 8 घंटा लिया जाता है, बट बिजली विभाग में सिस्टम के द्वारा 24 घंटा कार्य लिया जाता है और 30 दिन लिया जाता है। जबकि 30 दिन कार्य लेने के बावजूद सैलरी जो है वो मात्र 26 दिन का दिया जाता है। विभाग को या सिस्टम को पूछा जाए या किसी जगह पूछा जाए कि सर 4 दिन का सैलरी क्यों काटा जा रहा है, तो 4 दिन संडे के दिन अखबार अवकाश होता है। आप लोगों का अवकाश के कारण उसका सैलरी नहीं दिया जाता है। आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि ठाकुरगंज की व्यवस्था कैसी रहती है। मौसम का मिजाज, आंधी तूफान बारिश मौसम, आए दिन गर्मी की समस्या में हमेशा बिजली कटती रहती है। उस दौरान किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है, किसी प्रकार का भी कोई समस्या आता है, उसका समाधान करने के लिए बिजली विभाग में मानव बल 24 घंटा तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमारे पदाधिकारी का कोई कहीं ये दोष है, ना कहीं किसी। हम लोग का मांग है 24 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद अगर हम लोग को 9,000 में काम नहीं चल रहा है तो हम लोग का मांग है कम से कम 24 घंटे का जो भी मजदूरी होता है हम लोगों को उतना तनख्वाह दे दिया जाए। और हमारी मांग है 9,000 में काम नहीं चल रहा है, कम से कम 30,000 मांग पूरी नहीं तो रणनीति क्या रहेगी। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग जाएंगे, धरना करने की कोशिश करेंगे, जाएंगे राज्य सरकार के पास। अभी कितना पैसा मिलता है, कितने महीना काम करते हैं? 8,000 हम लोग को वही 9,000 के आसपास मिलता है और हम लोग को उसी में 24 घंटे ड्यूटी किए जाते हैं। उसमें प्लस हम लोग का अपना गाड़ी है, डेली नहीं तो 200 रुपये का तो पेट्रोल रात में अगर 12 बजे लाइन 33 ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम लोग को तुरंत बिस्तर से उठ करके अपना गाड़ी में पेट्रोल भर करके ले जाना पड़ता है। और 33,000 से लेके आंधी तूफान में 33,000 खराब हो, 11,000 खराब हो, एलटी हो, सब हम ही को रखना जाता है। लेकिन जितना हम लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमको मजदूरी का न्यूनतम वेतन चाहिए और एक दिन भी छुट्टी नहीं। ये कैसा है कि जो अभी 24 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद भी हम लोग को सही से वेतन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि 30 दिन खटाकर 26 दिन का हम लोग को, किसी मेरा 24 दिन, किसी मेरा 26 दिन का हम लोग को वेतन मिलता है। इसमें हम लोगों का कोई गुजरना नहीं चल रहा है। रोने के अलावा हम लोग का और कोई उपाय नहीं है। बीवी बच्चा किस तरह से पालेंगे, बड़ी मजबूरी होकर ये सब हम लोग कदम आगे उठाए हैं। उससे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे विधायक जी को ज्ञापन से लड़ नहीं सकता है। इसलिए आप अगर चाहते हो नौकरी जाए तो जाए, एक जाएगी अनेक आएगी, लेकिन बेईमानों का राज नहीं सहा जाएगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। और ये मामला सिर्फ एक का नहीं है, ये मामला बिहार के पूरे लोगों का है, तमाम मानव बलों का है। बिजली की चरमराई हुई हालत, इनके पास कोई मानव बल है? रात को कहीं भी तार टूट जाए, कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाए, अगर आपने अपना हाथ रोक लिया तो किसी उनके अफसर बाबू की बाप की भी मजाल है कि जाके ठीक कर पाएगा? तो आपके बगैर तो मजाल ही नहीं होंगे। तो आपसे ही सारा काम, वो कहा जाता है ना, बोले खेत जोते बैल
खापे कुत्ता, वही मामला है यहाँ पर। रातों दिन काम करेगा जो ये है मानव बल के लोग, और बैठ के गलत सलत बिल बनाएगा बाबू लोग, ये नहीं चलना चाहिए। इसके खिलाफ संघर्ष और लड़ाई हम सबों की साझा जिम्मेदारी है। आप लोगों ने यहाँ जो लड़ाई लड़ी है, मैं यकीन है, मैं नेता हूं शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का, मजलूमों का, महरूमों का। मैं सत्ता में आराम और सुकून की जिंदगी गुजारने नहीं आया। अगर ये जमीन फरोशी होती तो अख्तरीमान मंत्री बनकर आप ही आपके सामने में रहता, ये गली गली नहीं रहता। मैं तो सीमांचल को जगाने निकला हूं। मैं तो मजलूमों के आंसू पूछने नहीं, बल्कि उनको इंसाफ दिलाने निकला हूं। जो लोग कमजोर बैठे हुए घरों में दूसरों के थप्पड़ खाकर, मैं उन्हें हौसला देने आया हूं कि अल्लाह ने तुम्हें भी दस्तो बाजू दिया है। जालिमों को थप्पड़ मारकर गर्दन कटा लेने का नाम शहादत है। उठो और थप्पड़ मारो जालिमों को। ये लड़ाई लड़ रहा हुआ आज सीमांचल की तरफ पड़क पिघलने लगी है। मंत्री बने हैं